नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यह है सवाल और जवाब जो है पितृपक्ष से जुड़े हुए। ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आज मैंने उन्हीं सवालों को लिया है जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साल 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है और पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर को हो रहा है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं आज जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं उन सवालों में कौन कौन से सवाल हैं, जैसे कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। यदि पितृपक्ष में किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तब ऐसे में उन बच्चों के साथ क्या होता है या फिर कैसी परिस्थितियां आती हैं। श्राद्ध के दौरान किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए भूल से भी। इसके अलावा यदि पितृपक्ष में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब क्या माना जाता है, ये शुभ है या अशुभ या फिर इसके प्रभाव क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पितृदोष है अथवा नहीं। ऐसे सवालों को आज मैंने इस वीडियो में लिया है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष का नाम लेते ही मन में जो है ना कुछ अच्छी सी फीलिंग ज्यादातर लोगों के मन में नहीं होती है। मन में अलग अलग तरह के भय होते हैं, शंकाएं होती हैं, क्योंकि पितृपक्ष को लेकर के उनके मन में जो है बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये धारणा बहुत ही ज्यादा साफ नहीं है, जिसको लेकर के या फिर उस बात से जुड़ी हुई किसी भी बात से लोग डरते भी हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान माना जाता है जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, वह सभी धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमसे कुछ सेवाओं की उम्मीद रखते हैं, उन सेवाओं को वो लेते हैं, प्रसन्न होते हैं और बदले में वो आशीर्वाद देते हैं। बस यही है पितृपक्ष, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस दौरान हम उन कार्यों को करते हैं जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति हो। पितृपक्ष के दौरान अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें किसी भी चीज का दान देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसके बारे में वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। बहुत सारे लोगों पे पितृदोष होते हैं, उन दोषों से, उन ऋणों से किस प्रकार वो मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। पितृ ऋण जो होता है ना, पितृदोष जो होता है, यह बहुत ही खराब माना जाता है। पितृ ऋण या फिर पितृदोष उन व्यक्तियों पर लगता है जिनसे उनके पूर्वज जो है किसी न किसी प्रकार की उम्मीद रखे हुए थे और उन कार्यों को जब वंशज पूरा नहीं करते हैं तब उन पर पितृदोष आता है। देखिए, सीधी सी बात है, हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं लेकिन हमारे जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो हमारे माँ बाप चाहते हैं, अगर उन कार्यों के अनुरूप नहीं होता है तो हमारे पेरेंट्स गुस्सा होते हैं। अगर उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं ना कि हम बच्चे हैं, उन बातों को आज नहीं समझते हैं लेकिन आज से 5 साल बाद उस बातों को समझते हैं, लेकिन चीजें तब तक बिगड़ जाती हैं। तो जो भी पितृ हमारे होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, वह उसी प्रकार से हमारा भला चाहते हैं और इसी के लिए कुछ नियमों को वो करैती के साथ करवाते हैं, डांटते हैं, धोपते हैं, ताकि हम जो है सही रास्ते को पकड़ लें और कोई गलत कार्य ना करें। अब यही चीजें होती हैं जब हमारे पूर्वज जो होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उस दौरान हमने उन कार्यों को नहीं किया जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य था, तब ऐसे में हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है। तो बहुत ही सरल सा चीज है ये, समझने के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब हम लेते हैं आज के प्रश्न। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास पितृदोष है या आपके ऊपर पितृदोष है। बहुत ही छोटा सा मैं उत्तर दे रही हूँ। यदि कोई संतान किसी के यहाँ बार बार जन्म ले रही है और किसी न किसी कारण से वो बार बार उनके यहाँ विकलांग वो संतान का जन्म होता है, विक्षिप्त होती है, मंद बुद्धि की होती है या फिर चरित्रहीन होती है, कई बार बच्चे की जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है, या फिर नौकरी, व्यवसाय, कारोबार में बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी हानि बराबर होती रहती हो, परिवार में अक्सर जो है लड़ाई झगड़े बनते रहते हो, एक दूसरे में एकजुटता नहीं रहती हो, शांति का अभाव रहता हो, तो ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। इसके बाद हम जानते हैं यदि पितृपक्ष के दौरान यानी पितृपक्ष जब चल रहा हो उसी दौरान यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब इससे क्या माना जाएगा। दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में मरने वालों को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म के दौरान, पितृपक्ष के दौरान मरते हैं
उन सभी के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इस पक्ष में मृत्यु से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति की ओर माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि पितृपक्ष में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा अपने दिवंगत जो परिजन होते हैं उनकी आत्माओं से अपने संबंध को जोड़ने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अशुभ बात नहीं है, कभी भी इस बात से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर जान लें। श्राद्ध जो होते हैं वो 16 दिनों के होते हैं और उसमें खासकर मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन या फिर किसी भी तरह के संस्कार, नींव पूजन, गृह प्रवेश जैसे किसी भी कार्य को करना शुभ नहीं माना जाता है। भाद्र मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अब इसके बाद यदि पितृपक्ष में किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तब उनको किस प्रकार की चीजों से रूबरू होना पड़ता है। दोस्तों, जिस प्रकार से पितृपक्ष में किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उनके लिए बहुत शुभ होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि पितृपक्ष में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चे जो है बहुत अधिक रचनात्मक होते हैं। अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में सफल होने के लिए इनके पास अलग तरह की एक विशेषता होती है, क्योंकि इन सभी के ऊपर जो है ना पितरों का आशीर्वाद होता है। जब उन बच्चों पे किसी भी प्रकार का संकट आता है या फिर विपत्ति आती है तो ऐसे बच्चे उनमें से अपनी राहों को खोज लेते हैं, जिससे जो ये दोष है, जो संकट है, उनसे उनको मुक्ति मिलती है। शास्त्र मत हमारा कहता है कि पितृपक्ष में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना वो बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि इन 15 दिनों के अवधि में जन्म लेने वाले बच्चों पर पितर जो है बहुत अधिक प्रसन्न भी रहते हैं। जिंदगी के जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं ना, उसमें ऐसे बच्चे कामयाब भी बहुत अधिक होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।